अब अताउल्लाह तारड़ साहब जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर देता हूँ कि एक तरफ SIFC की मीटिंग में अली मीन गंडापुर साहब आज दोबारा शरीक हुए, तो उसके कुछ देर के बाद आज शाम को पंजाब की एक जो सूबाई वज़ीर साहब हैं वो हमारे ही चैनल पे बड़ी सख्त तनकीद कर रही थी अली मीन गंडापुर साहब पे, और वो उनका एक बयान है रिश्वतखोरों के बारे में, उस पे उसके हवाले से, और उनका जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपका क्या ख्याल है, जिस दिन अली मीन गंडापुर साहब SIFC के इजलास में आए हैं, वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है, क्या ये ज़रूरी है कि उसी दिन उनकी मैं मीर साहब आपकी टारगेट किलिंग करने की कोशिश की जाए? आपका काम आसान करते हैं। देखिए बात ये है, अली मीन गंडापुर पे भी प्रेशर है। हाँ। प्रेशर क्या है? बतौर वज़ीर आला एक प्रेशर है कि मैंने सूबे के मामलात को खुश असलूबी से लेके चलना है, वफाक से ताउन ना किया, सूबे का नुकसान होगा, सूबे के अवाम का नुकसान होगा। वो जेल मुलाकात करने जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है हाँ भाई आ गए हो, बड़ी तस्वीरें खिंचा के आए हो तुम्हें क्या जरूरत है तस्वीरें खिंचाने की। अब वहाँ से डांट डपट होती है। एक सियासी वर्कर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए हम समझते हैं इस बात को। तो वो बाहर आके मरियम बीबी के बारे में अगर कोई बात करेंगे तो फिर उसका जवाब बनता है जज़्मा बुखारी ने दिया। और देखिए ये कह देना कि जो रिश्वत लेता है उसका सर फाड़ दें। पाकिस्तान में लिंचिंग्स हुई हैं, आपको सियालकोट के वो 2 बच्चे याद होंगे, वो माँ के 2 ही बच्चे थे जिनको सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया गया था। सर फाड़ देना और फिर कहना कि अगर उसके रवायकीन पूछें खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत हो जाए तो कहना कि हमने तुम्हारे बाप को जहन्नम से बचा लिया। देखें ये एक मुल्क है, ये एक सूबा है, यहाँ पे संजीदगी हमें रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है। तो ये आज जो मीटिंग थी उसमें गंडापुर साहब से ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इस तरह का बयान ना दिया उनका करें। बड़ा मुस्बत आज रवैया था। हाँ, अच्छा। और वो चारों चीफ मिनिस्टर इकट्ठे बैठे थे। अच्छा। और उन्होंने मुस्बत बात की और मुल्क के हवाले से बात की, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की। मेरा उनको मशवरा ये है, मुफ्त मशवरा है कि आप मेहरबानी करें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाएं। आप अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को मजबूत करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके दें, करप्शन को रोकें। अगर आप लोगों को ये कहेंगे कि ईंटें पकड़ लो, लोगों के सर फाड़ना शुरू कर दो, तो एनार्की और कियास होगा। कानून है एक मुल्क के अंदर। अच्छा, जो सिंध हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ चल रहे हैं वफाक के साथ। मसलन जो सिंध गवर्नमेंट है वो कह रही है जी कि हमने आपको IG के लिए कुछ नाम भेजे हुए हैं, आप जल्दी IG का तकर्रुर करें। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है जी चीफ सेक्रेटरी के लिए नाम भेजे हुए हैं, जल्दी चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर करें। नहीं हो रहा काम, तो क्या ये इन इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए मैं समझता हूँ ये मसाइल जल्द से जल्द हल होने चाहिए। हमें इदराक है, हमारे दरवाजे खुले हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी दरवाजे खुले हैं। जब ये चाहें इस पर बैठ के मीटिंग भी हो सकती है, खुश असलूबी से इन मामलात को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। आज हमने सूबों से एक और डिमांड भी की है। मीर साहब, बिजली चोरी इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। अब जो लोग कानूनी तौर पे बिजली के बिल देते हैं और उन्होंने कुंडे नहीं लगाए हुए, लाइन लॉस कोई नहीं करते, अच्छे शहरी हैं, महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त करते हैं, उनका क्या कसूर है कि कुछ लोग जो हैं वो बिजली चोरी करते हैं? अब सूबों को ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहिबान के ज़रिए, IG साहिबान के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसका तदारक किया जाए और सूबों ने इसमें मदद करनी है। और चारों सूबों ने यकीन दहानी कराई है कि जो बिजली चोरी है इसमें हम आपकी मदद करेंगे और इसको रोकने में पूरी रोकथाम के लिए कैंपेन चलाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, एक मुश्तरका मफादात काउंसिल की भी मीटिंग होगी आने वाले चंद महीनों के अंदर, और यहाँ पे भी हम मीटिंग PM हाउस में भी करेंगे। हमारे दौरे होते हैं तो हम वज़ीर आला से वहाँ भी मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ामी अमूर भी इतने पेचीदा नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं और ये जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ताज अदर साहब, ये जो IG सिंध की तकर्री का मसला है, क्या आपके ख्याल में ये कोई इतना अहम मसला है कि ये जल्दी हल होना चाहिए? क्योंकि आपके सूबे के बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी आजकल सिंध में जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे डाकुओं का राज है और सिंध पुलिस जो है उसको एक सही सरबराह की ज़रूरत है जो कि डाकुओं के ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन कर सके। तो कितना ज़रूरी है IG सिंध की तकर्री का मामला? तो ये IG सिंध की तकर्री मसला कब से हो गई? भाई एक फ़ाइल भेजी है आपको, आप उसमें फ़ैसला करके वापस कर दें। 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए 3 दिन ले लीजिए, ये मसला कब से हो गया? लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने बड़े पैमाने डीलियाँ की हैं क्योंकि केयर टेकर्स ने सिर्फ इस ख्याल से कि हम इलेक्शन जीतना जाएं, उन्होंने बहुत से लोगों की तब्दीलियाँ की थी। अब उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं आए। एक तो बड़ी बात ये हुई कि हम इलेक्शन भी जीत गए, इससे भी बड़ा। दूसरे ये कि जो इंतज़ामी मामलात हैं वो भी
अब ये जहाँ गड़बड़ है ये मैं ज़रा सा आपके खिदमत में पेश करूं। ये और अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, हमारे मोहतरम उस्ताद शहीद अल्लाह रखियो, उनको डाकुओं ने मार लिया, और वो सिंध पुलिस की इंतहाई गफलत का नतीजा है। यानी उन्हें पता था और उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया, और हमारे उस्ताद इतने डेडिकेटेड उस्ताद इस तरीके से शहीद हुए। दिस इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर अस। दूसरे ये कि यहाँ तीनों सूबे मिलते हैं, तो एक सूबे में क्राइम करके और आदमी आराम से दूसरे सूबे में चला जाता है। मुल्तान में अगवा किया गया और वो उसको सिंध में ले आए। मुल्तान से लेके गुद्दू तक दरिया सिंध पे कोई 300 किलोमीटर के अंदर ब्रिज नहीं है, क्योंकि वो सराय के इलाका है। तो ये जो फोर्सेस की मूवमेंट है इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। डाकुओं की मूवमेंट जो है वो नहीं रुकती। हमने बलूचिस्तान की हुकूमत गुज़िश्ता जो थी उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा था, यानी बिल्कुल सोबतपुर से लेके और हब तक हम और वो कोऑपरेट करते थे। गजनाए हो या कीरथर का इलाका हो या हब का इलाका हो, हम वो कोऑपरेट करते थे हब टाउन तक, और उससे काफ़ी बेहतरी हुई थी। गुज़िश्ता हुकूमत में हमने गुज़िश्ता हुकूमत के वज़ीर आला से भी कोशिश की कि इसमें पंजाब भी शामिल हो जाए, तो वो नहीं शामिल हुए और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती रहीं। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, एसएसपी बदल रहे हैं, एसपी बदल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो नए आईजी के मशवरे से करेंगे ना। तो आप इसको मसला बना के बैठ गए कि ये एक विफाक और सूबे के दरमियान एक मसला है। ये है भाई, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर से हम काम लेना चाहते हैं, आप क्यों रोके बैठे हैं फाइल? मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ों को मसला बना दिया जाता है, ये पता नहीं क्या बात है। तो हर वक्त इसी में लगे रहते हैं, दो पार्टियां भी लड़ती रहती हैं हर वक्त। अरे भाई, लोग गुर्बत, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें हैं, तो कभी इसके लिए भी टाइम निकाल लें थोड़ा सा। ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, ये बताएं कि ये IMF की तरफ से बहुत से मुतालबात किए जा रहे हैं। वो कह रहा है जी NFC अवार्ड जो है उस पर भी नज़रसानी की जाए, सूबों को बहुत जल रहा है इस अवार्ड की वजह से। तो इस मामले पे आपकी क्या राय है कि क्या IMF के कहने पे NFC अवार्ड पे भी दोबारा नज़रसानी होनी चाहिए? देखिए, अगर सूबों से ज़िलों तक जो वसाइल की तकसीम है ना, ये तो इमरान खान की अपनी भी पॉलिसी है। आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा उन्होंने यही कहा था कि MPs MNs को फ़ंड देने की क्या ज़रूरत है। फ़ंड तो निचले लेवल पे उन लोगों का काम है जिसने सड़कें बनानी है, जिन्होंने स्ट्रीट बनानी है। ये जो ऊपर के लोग हैं, इनको सिर्फ कानून साजी के लिए, बदकिस्मती से ये तो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ कि MPs MNs को फ़ंड मिलते रहे, और वो एक करप्शन का सिलसिला चलता रहा जिससे हुकूमतें बनती रही, बिगड़ती रही। मैं ज़ाती तौर पे भी, और जो खान साहब की अपनी पॉलिसी है, वो ये कहते रहे कि बल्दियात को मजबूत करें। तो ये तो तभी होगा जब ये NFC में ये चेंजेस आएंगी, और बाकायदा ये तो तरमीम के ज़रिए हो सकती है ना। तो इसके अलावा जो टैक्स बेस की बात हो रही है, देखिए जी, जब तक आप गरीब आदमी तो पैसा बाहर नहीं ले जा सकता है ना। जो लोग पैसा ले जा रहे हैं वो सारे वही लोग हैं जो हुकूमतों में रहते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वही पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जा सकते हैं। गरीब आदमी तो नहीं ले जा सकता। गरीब आदमी तो वहाँ से कमा के रेमिटेंस की सूरत में भेज रहा है पाकिस्तान को। तो ये चीज़ें खुद अपने से शुरू करनी पड़ेगी हमें कि जो जो लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं उनको मेहरबानी करें, अब ना ले जाएं। जितना चला गया है पाकिस्तान से बाहर उस पर गुजारा करें, बाकी पाकिस्तान को छोड़ दें। क्योंकि टैक्स बेस जो है ना, ये बढ़ाया जा सकता है। अगर आप टैक्स ज़्यादा करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान में पता नहीं कितने किस्म के टैक्स हैं, समझ ही नहीं आ रही है। एक साबुन की टिकिया खरीदें तो उस पर कितने टैक्स आपको देने पड़ रहे हैं। मैं अभी अपना बिल कल देख रहा था, सुई गैस का बिल आया था, 54,000 रुपये का बिल आया। अब वो 54,000 के बिल में पता नहीं कौन कौन से टैक्स उसमें शामिल है। तो टैक्स, एक किस्म का टैक्स लागू कर दिया जाए कि जी ये टैक्स है, बल लोगों की जान छोड़ है। ये क्या है, 10 किस्म के टैक्स आप मेंशन करके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। ये आपकी बात दूसरी जो अहम बात जो इन्होंने की, जी बोले अपनी बात पूरी करें। इन्होंने जो बिजली चोरी की बात की ना, अमीर साहब, जो इन्होंने बिजली चोरी की बात की, देखिए बदकिस्मती है कि आप मैं खुद यहाँ रहा, हमने तो बड़ा ताउन किया उनके साथ कि जी आप बिजली चोरी को ख़त्म करें, क्योंकि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। अब चोरी कैसे ख़त्म करेंगे? ये मीटर नहीं लगाते हैं जी। मीटर कितनी दफ़ा इनसे यहाँ मुज़ाकरात हुए, पूरे गांव में मीटर नहीं है। वहाँ से लाइन गुजरी है, लोगों ने कुंडे लगाए हैं, और वो कुंडे के उनको पैसे अदा करते हैं। जो वहाँ पे लोकल बंदा होता है
वो पैसा कहाँ जाता है अल्लाह जाने, उस ये तो इनसे पता करना चाहिए कि कहाँ जाता है पैसा। दूसरा, आप बार बार जो है ना, हमारे इलाके का एक वो है MNA साहब हैं, वो जब हार जाते हैं तो तब वो दोबारा उनको वहाँ पे एडवाइज़र बना के फिर वो पूरे खैबर पुख्तनख्वा के जो वफाकी इदारे वो उनके हवाले कर दिए जाते हैं। उसमें ये बिजली भी है, वापडा भी है। तो वो जो इस तरह अगर आप कहते हैं कि जी करप्शन ख़त्म कर देंगे हम, तो ये करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए पूरा एक इदारती एक्शन लेना पड़ेगा आपको। हम आपके साथ तावन करेंगे। आप कहेंगे कि जी बिजली चोरों को पकड़े, हम पकड़ेंगे, लेकिन आप आए तो सही हमारे साथ चलें। अब आपको बताते हैं कि जब हमारा MP था फजल इलाही, वो मीडिया को लेके गया कि जी ये देखें कुंडे लगे हैं, वो आके हंसते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना वो मीटर लगाते हैं। तो देखिए इस तरह ये अच्छी बात है ना बिजली चोरी खत्म होगी। अगर वफाक और सूबे की हुकूमत कुंडा लगाने वालों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करे तो सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, और पंजाब में खास तौर पे लाहौर के बहुत से इलाके जो हैं बड़ी बड़ी मार्केटें, वहाँ पे भी कुंडा लगा हुआ है, वहाँ पे भी ऑपरेशन होना चाहिए।